विंटर हो या समर हो, स्टार्ट होते ही माइंड में आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं कि ड्रेसेस को किस तरह से डिज़ाइन किया जाए जो कि लेटेस्ट फैशन और ट्रेंड के मुताबिक भी होना चाहिए और आपकी पर्सनैलिटी एलिगेंट भी लगे और स्टाइलिश भी लगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ड्रेस रिक्रिएट करने वाली हूँ जो कि बजट फ्रेंडली और अफोर्डेबल प्राइस में होगा। उसके साथ जो है वो मैं लेसेस परचेज़ करने वाली हूँ और उसकी ए से लेके ज़ी तक तमाम डिटेलिंग शेयर करूँगी। लोकल मार्केट में मैं आपको लेकर जाऊँगी और दिखाऊँगी कि आजकल जो है वो कौन कौन से फैशन और ट्रेंड्स चल रहे हैं और ड्रेस डिज़ाइन के हवाले से आपको न्यू न्यू आइडियाज़ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच चैलेंज है। तो ये चैलेंज मैंने मेरे एक्सेप्ट चैनल किया को जो कि सब्सक्राइब कर दें, 4000 लाइक में कर दें, बजट था। शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने व्लॉग जो है वो काफ़ी डेज़ के बाद पोस्ट किया है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो जिसकी वजह से मैं व्लॉग आपके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं कर पाई। तो आज का व्लॉग जो है वो एक शॉपिंग व्लॉग है। मैं आज आपको लेकर जाने वाली हूँ भावलपुर की मार्केट में और वहाँ से जो है वो हम फैंसी और वेडिंग के हवाले से ड्रेसेस की परचेजिंग करने वाले हैं। देखेंगे कि कौन कौन से ड्रेसेस जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं पार्टी इवेंट्स के लिए भी और वेडिंग्स के इवेंट के लिए भी। भावलपुर की मार्केट में आपको हर किस्म के फैंसी हों और ड्रेसेस हों, वेडिंग के हवाले से ड्रेसेस हों, आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो मैं आज आपको लेकर आई हूँ भावलपुर की अंदरून बाज़ार में। यहाँ पर आप जो है वो फरीद गेट के रास्ते से भी आ सकते हैं और मिलाद चौक वाले रास्ते से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ही रीज़नेबल और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें मिल जाती हैं। गाड़ी को हमने पार्किंग पे लगा दिया था और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे तो हमने रिक्शा की राइड की और फाइनली जो है मैंने आपके साथ कुछ अपने सफ़ायर का शॉपिंग व्लॉग भी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने सफ़ायर से क्या क्या परचेज़ किया था। मैंने विंटर के हवाले से एक ड्रेस परचेज़ किया था। इसका कलर जो था वो बहुत खूबसूरत ग्रीन कलर का कलर था। इस तरह के जो रिफ़्रेशिंग कलर्स होते हैं विंटर में भी बहुत अच्छे लगते हैं और इसके प्राइस जो थे वो 4000 रुपीज़ थे। 3 पीस ड्रेस था और प्योर लीलन में था। जैसा कि आपको पता है कि आजकल लीलन और खद्दर का वेदर चल रहा है और इस वेदर में जो है सफ़ायर पर सेल लगी हुई थी तो मैंने सोचा कि विंटर के हवाले से कोई स्टफ़ ख़रीद लिया जाए। 3 पीस ड्रेसेस पर भी और कुछ 2 पीस ड्रेसेस पर भी सेल थी। इसके अलावा कुछ जो पार्टी वेयर के इवेंट्स के ड्रेसेस थे। अच्छा, इस ड्रेस की रिक्रिएशन जो है वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि मैंने ये ड्रेस किस तरह से बनाया। ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो जैकार्ड्स का में लिनन का फैब्रिक था और इसके ऊपर गोल्डन कलर की तारकशी टाइप लाइंस थी और बहुत ही खूबसूरत इसका स्टफ़ था। और ये जो लिनन थी ना ये बहुत ही सॉफ्ट थी, टर्किश लिनन थी। आपको मार्केट में जो है वो हर किस्म का फैब्रिक मिल जाता है। इस तरह के जो फैब्रिक होते हैं ब्रांड से भी आपको मिल जाते हैं। तो इसका कलर आप देख सकते हैं कि बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश कलर था और बहुत ही सॉफ्ट कलर था। विंटर हो या समर हो उनमें जो है लाइट लाइट से और थोड़े से रिफ़्रेशिंग से कलर्स जो हैं वो आपके मूड को भी रिफ़्रेश करते हैं। तो ये 3 पीस ड्रेस था। इसकी जो शर्ट का फैब्रिक था उसके साथ बॉर्डर दिया गया था और ये शर्ट का फैब्रिक है। इसके ऊपर भी सेल्फ लाइंस थी और प्रिंट था, टोटली ऑल ओवर प्रिंटेड फैब्रिक था और बहुत ही सॉफ्ट लिनन थी। विंटर में पहनने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल भी थी, सॉफ्ट भी थी और स्टाइलिश प्रिंट भी था। इस तरह के जो ओवरऑल प्रिंट्स होते हैं ड्रेसेस पर वो बहुत यूनिक और स्टाइलिश लगते हैं। इस पे ऊपर जो है वो मजेंडा कलर के फ्लावर्स बने हुए थे जो कि उसको
थोड़ा सा यूनिक लुक दे रहे थे। इस तरह के 3D फ्लावर्स के ड्रेसेस जो है ना वो आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाते हैं। लोकल मार्केट में इस तरह के स्टफ़ से मिलते जुलते ड्रेसेस जो है मैंने परचेज़ करके आपके साथ रिक्रिएशन वीडियोस भी शेयर की हैं। उनको उनसे भी आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि मैंने किस किस तरीके से ड्रेसेस को रिक्रिएट किया है। अच्छा, ये ड्रेस जो था ना वो इतना कोई कमाल था ना, उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग थी, उसके ऊपर जो फैब्रिक की क्वालिटी थी ना, बहुत ही ऑसम थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैंने जब ये ड्रेस परचेज़ किया था ना तो मेरा माइंड था कि मैं इसको सिंपल जो है प्लेन शर्ट बना लूँगी और प्रिंटेड शलवार बना लूँगी, जैसा कि आजकल ट्रेंड में भी चल रही है। फिर सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट सी एम्ब्रॉयडरी करवा ली जाए प्लेन के ऊपर, और प्रिंटेड ट्राउज़र जो है वो कर दिया जाए। जो कि शर्ट दी गई थी पिक्चर में, शूट की पिक्चर में, तो वो तो प्रिंटेड शर्ट दी गई थी। बट मैं इस दफ़ा जो है वो प्रिंटेड शर्ट नहीं चाह रही थी, प्लेन चाह रही थी। और प्लेन के ऊपर या तो मैं लेसिस का यूज़ कर लूँगी या मैं कोई फ़ाइन क्वालिटी में एम्ब्रॉयडरी करवा लूँगी। तो कैसी लगी आपको मेरी सफ़ायर की शॉपिंग? अच्छा, ये भी एक उसी कलर का मैंने एक ड्रेस लिया था। ये भी ग्रीन कलर का ड्रेस था और ये भी बहुत ही खूबसूरत ड्रेस था। इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग थी ना वो बहुत ही खूबसूरत थी। मॉडल पिक्चर आप देख सकते हैं। इसके साथ जो है वो ट्राउज़र के जो फैब्रिक दिया गया उसके लिए भी लेस का पैटर्न दिए गए हैं। आर्म्स के लिए भी दिए गए हैं और कॉलर्स के लिए भी लेस दिए गए हैं। ये भी 3 पीस एम्ब्रॉयडरी का सूट था और इसकी डिटेलिंग भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके साथ ये एम्ब्रॉयडरी का पैच दिया गया था। इस पैच को जो है वो आप दामन पर भी अटैच कर सकते हैं। साथ जो है वो कॉलर के लिए एम्ब्रॉयडरी दी गई थी। और इस तरह के जो है ना वो कॉर्नर्स जो है आपको मार्केट से भी मिल जाते हैं, लेसेस वाली शॉप से। और साथ जो है इसका ऑल ओवर प्रिंटेड दुपट्टा दिया गया था। उसके ऊपर फ्लोरल प्रिंट थे जो कि बहुत यूनिक और स्टाइलिश लुक दे रहे थे। अच्छा, इस दुपट्टे के ऊपर ना थोड़ा सा टाई एंड डाई स्टाइल भी आ रहा था। ये जो टाई एंड डाई स्टाइल के दुपट्टे होते हैं, ये शर्ट्स होते हैं ना, ये बहुत मॉडर्न लगते हैं और बहुत ही स्टाइलिश लुक देते हैं। तो इस ड्रेस को जो है मैं जो रिक्रिएट करूँगी तो आप भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होंगी इस वीडियो से। तो ये इसका दामन का पैच था और साथ नेकलाइन का पैच दिया गया था। तो मैंने जो माइंड में आ रहे थे, 2 आइडियाज़ आ रहे थे। या तो ये एम्ब्रॉयडरी के पैच को मैं प्लेन फैब्रिक विंटर का लेकर उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करा दूँ और इस फैब्रिक को जो है वो सिंपल रहने दूँ, क्योंकि ये एक समर का ड्रेस था, लॉन का सूट था और लॉन के सूटों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी या लेसेस अच्छी नहीं लगती। अगर सिंपल सिंपल से कैजुअल ड्रेसेस हो ना तो वो आपको यूनिक और स्टाइलिश लुक भी देते हैं। इसके ना लगाने की एक रीज़न ये भी थी कि इसके ऊपर साइड पर बॉर्डर दिया गया था। इस बॉर्डर को भी दामन पर अटैच करना था और ट्राउज़र पर अटैच करना था। और इसका जो फैब्रिक था ना ऑल ओवर प्रिंटेड फैब्रिक था। अगर मैं इसके ऊपर लेसिस का यूज़ करूँगी ना तो ये जो इसके ऊपर प्रिंट है ना वो छुप जाएगा, इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। तो ये इसका ट्राउज़र का फैब्रिक था। ये भी बहुत सॉफ्ट लॉन थी, बहुत ही स्टाइलिश कलर था। अच्छा, इसका जो कलर था ना वो एप्पल ग्रीन कलर था। एप्पल ग्रीन कलर जो है वो, जैसा कि आपको पता है कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। मैं आपके साथ जितने भी ड्रेसेस शेयर किए हैं वो लेटेस्ट टॉप ट्रेंड स्टाइलिश ड्रेसेस हैं, जिनको वेयर आप जो है विंटर में भी कर सकते हैं और समर में भी कर सकते हैं। ये है ओवरऑल शर्ट का लुक। अच्छा, इसके अलावा मैंने कुछ लेसेस देखी, इतने प्यारे बटन्स आए हुए थे और लेसिस तो इतनी कमाल की थी और बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश थी। अच्छा, हर ड्रेस पर ना
डिफरेंट स्टाइल में मीनाकारियाँ करने का ना बड़ा मज़ा भी आता है। भाई आप एक एक मिनट हटे, यूनिक और वो फिर स्टाइलिश मंगवानी होगी ना, ये ड्रेस नहीं वो भी जो लाइट कलर में रिक्रिएट पड़ी कर हैं, सकते हैं। तो वो लेसिस टेलर में को भेज के ना मैं मंगवा इतनी कोई लूँगी। वैरायटी आ हाँ, चुकी है, ये इतनी कोई वैरायटी आ चुकी है कि आपका दिल करता है कि ये हर मुझे ड्रेस एक-एक पर करके ना दिखा दो ना ये 2 डिफरेंट डिज़ाइन्स। स्टाइल की लेस लगाई जाए और उसके ऊपर एम्बेलिशमेंट की जाए। तो इसके साथ मैंने ये एम्ब्रॉयडरी की लेस ली थी। ये एम्ब्रॉयडरी की लेस जो है इसकी जो प्रिंटेड फैब्रिक है उसको भी प्रोमिनेंट करेगा और लेस भी अच्छी लगेगी। इस तरह की लेसेस जो है ना वो मोस्टली आपको डिज़ाइनर ड्रेसेस के साथ मिलती हैं, बट इस तरह की अब लेसेस जो हैं वो आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाती हैं लेसेस वाली शॉप पर, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिली थी। आई थिंक ये मुझे 3 यार्ड जो लेस मिली थी वो 500 रुपीज़ की मिली थी, और जस्ट मैंने यही लेस ही जो है वो शर्ट पर लगवानी है। और इसकी जो रिक्रिएशन मैं करने वाली हूँ ना, बहुत ही खूबसूरत नेकलाइन स्टाइल करने वाली हूँ, बहुत ही खूबसूरत इसका ट्राउज़र स्टाइल करूँगी। तो अच्छा, आप अगर पाकिस्तानी ड्रामों में देखें ना, तो जितने भी पाकिस्तान के ड्रामे हैं उनमें आपको सिंपल और प्लेन लॉन के या कैजुअल या फॉर्मल ड्रेसेस लगेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर लेसिस का या किसी भी चीज़ को अगर हम ओवर यूज़ करें ना, तो वो उस लुक को, उसका जो एक ड्रेस की एक ग्रेसनेस होती है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो मैंने ये ड्रेस जो है वो दुपट्टे को पीको वाले को दिया और साथ ही समझाया कि ड्रेस को भी स्टिच करके दे। कुछ मैंने प्लेन फैब्रिक भी लिया, मेरी एक पुराना ड्रेस था उसके साथ ट्राउज़र मैंने बनाना था। अच्छा, मैं आपके साथ वेडिंग के हवाले से ग्रूम की भी शेरवानियाँ शेयर करूँगी, और बहुत ही खूबसूरत कलर की, ब्लैक कलर की और एम्ब्रॉयडरी की हुई है शेरवानी है, और इसका कुल साथ इसका कुल्ला दिया गया, नीचे ब्लैक कलर का प्लेन सूट दिया गया। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जो है सिर्फ फ़ीमेल्स की ड्रेसिंग की डिज़ाइनिंग करती हूँ, तो आज मैं आपके साथ मेल के ड्रेसेस के हवाले से भी आइडिया शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, ये वाइट कुर्ता जो है ना वो निकाह के इवेंट पर पहनने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। निकाह का इवेंट पर वाइट कलर हो या आइवरी कलर हो तो ये बहुत ही स्टाइलिश लुक देते हैं। अच्छा, ये भी एक शेरवानी का डिज़ाइन था जिसके ऊपर कट वर्क का काम किया गया था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा।